मौलाना और एएनपी के बगैर भी आपके पास सेनेट में तादाद पूरी है? मौलाना को हम अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। नहीं तो वो शामिल हो जाएंगे, उनसे हमें बात हुई है? हमें उम्मीद है उनके हम्म। साथ। प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे ही वो उन्होंने आज ट्रैवल करना था, तो वो वापस आते हैं तो वो इंशाल्लाह मिलेंगे उनसे। अच्छा, और एएनपी के साथ? एएनपी तो हमारे साथ है। एमल वली साहब जो है वो नारे लगा रहे हैं। अच्छा, वो इस पे साथ है आपके? जी बिल्कुल साथ है। हम्म। उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा कि ये 18वीं तरमीम जो है तो उसके साथ आप क्या कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दिलाया कि उसके साथ हम कुछ नहीं कर रहे, हम्म। सिर्फ ये वसाइल का मामला है। हम्म। और फेडरेशन जो है जिस वक्त ये 18वीं तरमीम की गई थी या एनएफसी अवार्ड गालबन 2010 में हुआ था, तो उस वक्त पंजाब ने दी देन चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब का 1% हिस्सा जो है वो खुद जो है वो फोरगो किया था। और ये दहशत गर्दी से मुतासरा जो इलाके हैं कि उनको जो है वो दिया जाए। तो अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि कर्ज़ों की अदायगी का जो हुजम है वो बढ़ गया है, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से जो है ये सूरत हाल पैदा हुई है। और इस सूरत हाल का कोई ना ये कोई हल मेहरबानी निकालना तो उस होगा। वक्त उन्होंने की थी, लेकिन जब फाटा को मर्ज करने के लिए कानून साजी हो रही थी तो तमाम सियासी क़यादत ने ये वादा किया था, और सरताज अजीज़ साहब मरहूम की कमेटी में भी ये सिफारिश थी कि 3% ऑफ द डिविजिबल पूल जो है वो 10 साल के लिए इन मर्ज डिस्ट्रिक्ट को दिया जाएगा। तो वो भी आप लोग कोशिश करेंगे जो एनएफसी को छेड़ रहे हैं? देखिए वो तो ऑलरेडी एनएफसी में दर्ज है, और उसकी तकसीम में अगर कोई कमी कोताही हुई है नहीं, आइन तो में मेरा कहाँ ख्याल है दर्ज वो है जी? कमी कोताही इसीलिए हुई है कि मरकज़ के पास जो है वो सोर्सेज की शॉर्टेज होती है, तो वो भी दूर होगी। आइन में तो मर्ज हो गए, हम्म। लेकिन पैसे तो उनको एनएफसी के ज़रिए मिलने थे ना, तो एनएफसी अब के ज़रिए मिलने थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें एनएफसी में तो शायद अमेंडमेंट नहीं हुई, लेकिन बहरहाल ये प्रॉमिस है। और ये जब वो मर्ज हुआ था तो उस वक्त ये बात लेजिस्लेट हुई है। देखिए एनएफसी और ये सोर्सेज की तकसीम से मुतल्लक जो मामला है, यानी मासवाई इन दो मेन इश्यूज़ के आर्टिकल 243 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कशन के लिए ओपन रखी हैं। अब मिसाल के तौर पे लोकल बॉडी है, अब लोकल बॉडी के ऊपर आप कहें कि इत्तेफाक है तो इत्तेफाक तो नहीं है, लेकिन दैट इज़ देयर। थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। हम्म। अगर आप लोकल गवर्नमेंट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते, अगर उन्हें प्रोटेक्शन ऑफ टेन्योर नहीं देते, तो ये काम नहीं चलेगा। फाटा का हिस्सा था, इसको तो एनएफसी में होना था, और बाकी सूबों ने कहा कि ये हम क्यों दें, मरकज़ दे दें। और तो अब मरकज़, मरकज़ कहाँ से दें? हाँ, तो मरकज़ कहाँ तो से दें? मरकज़ को सूबे दें ना, तो मरकज़ तो जो है वो इसलिए दे मैं कह देगा। रहा हूँ कि अभी आप जब एनएफसी का कर रहे हैं इसको, उसके बाद तो एनएफसी का इजलास नहीं हुआ है, तो अगर एनएफसी का। एनएफसी का इजलास भी होने जा रहा है। हम्म। एनएफसी का इजलास भी होने जा रहा है, बल्कि उसकी जो फॉर्मेशन है उसके मतलब शायद नोटिफिकेशन भी हो गया है, प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है, वो भी होने जा रहा है। ठीक। तो इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि जी जल्दी क्या है, तो जल्दी इसमें यही है कि ये चीज़ें जो हैं अब ये सामने आ गई हैं। जिनके ऊपर कंसेंसस हो उनको ऑप्ट कर लिया जाए, जिनके ऊपर कंसेंसस नहीं है उनके ऊपर जो है वो गौर व फिक्र और डिस्कशन जो है वो जारी रहे। और हो सके तो ये दो जिनके ऊपर जो मेन जिनके ऊपर इत्तफाक़ राय है, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी जितनी मोहब्बत है पाकिस्तान से, और जितना वो पाकिस्तान को के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमें ज़र मुबादला भेज रहे हैं, तो उन्हें ये राय देनी चाहिए कि वो आएँ, इलेक्शन लड़ें, और अगर इलेक्ट हो जाएँ तो सर्व करें यहाँ पे। ठीक। एक मौजू से ज़रा हट के सवाल है आज़ाद कश्मीर के बारे में। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद पीपल्स पार्टी की तरफ से लाई जा रही थी, वो चैप्टर क्लोज़ हो गया है या कि नहीं मौख़र हो गया है? नहीं, वो चैप्टर हमारी तरफ से तो क्लोज़ नहीं हुआ। हुँ। हम तो आज भी इस बात पे कायम हैं कि मौजूदा सेटअप जो है इसे जाना चाहिए।
नया सेटअप जो है वो आना चाहिए, और उस आने वाले सेटअप को फौरी तौर पे जो है वो इलेक्शन की तरफ जो है वो जाना चाहिए। और उस मकसद के लिए हमने जो है वो पीपल्स पार्टी से कहा है कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उनका साथ देंगे ताकि ये सेटअप जो है वो जाए। और अगर नया सेटअप जो वो लाने जा रहे हैं, जिसको वज़ीर-ए-आज़म बनाने जा रहे हैं, अगर वो फौरी तौर पे इलेक्शन की तरफ जाए तो हम कोऑपरेट करेंगे, अगर नहीं जाएगा तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। मेरा ख़्याल है कि पीपल्स पार्टी को, लेकिन ये मेरा अंदाज़ा है, कोई मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि वहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ना उसमें नाम देना पड़ता है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर का। मेरा ख़्याल है कि पीपल्स पार्टी को वहाँ पे मुश्किल पेश आ रही है, अच्छा। क्योंकि उन्होंने एक नाम शायद अनाउंस किया था या थोड़ी सी बात लीक हुई थी, उसके ऊपर फिर रिएक्शन भी आया। एक और साहब जी। ने भी जो है वो फिर अपना कैंडिडेचर जो है वो उसको सामने ले आए। तो मेरा ख़्याल है कि शायद इस किस्म का कोई प्रॉब्लम है।